हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो प्रश्न था वो ये कि दो बच्चे एक साथ तो पैदा हुए, 2 मिनट के अंतराल पे दोनों का जो नेचर है उसमें डिफरेंस है। बेसिकली ऐसा होता है यदि दोनों बच्चे सेम एग से यानी कि बिल्कुल ट्विंस हों तब तो सिचुएशन अलग होती है, टाइम ऑफ बर्थ एक जैसा होता है। लेकिन यदि ट्विंस ना हो, दो अलग अलग एग्स फर्टाइल होते हों, ऐसे स्थिति में दोनों बच्चों में थोड़ा सा टाइम डिफरेंस आ जाता है और दोनों ही कुंडलियां अलग अलग बनती हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि लगन कुंडली को अगर हम देखेंगे तो वो एक जैसी ही नजर आएगी। ऐसी स्थिति में हम षष्ठ्यांश कुंडली का सहारा लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार दोनों के बीच में अंतर क्या होगा। देखिए, इस समय 9:30 की जो कुंडली है, लगन कुंडली को आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट मेष लगन की कुंडली होगी। और अगर यही चीज हम 9:32 के हिसाब से भी देखेंगे तो भी 2 मिनट के अंतराल पे यह कुंडली एक जैसी बनी हुई होगी, लेकिन दोनों के जीवन के अंदर डिफरेंस आएगा। तो लगन कुंडली एक जैसी दिख रही है, लेकिन जो सबसे निचला स्तर होगा, जैसे हम कहते हैं कि वाटर जो है वो H2O से बनता है, तो अब इसमें O जो है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, उसकी अपनी अपनी क्वालिटी के हिसाब से चीजें बनी हुई हैं। उसी तरीके से लगन कुंडली भी कई सारे डिविजन्स के साथ बनी हुई होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिवीजन होता है D60 षष्ठ्यांश। तो अगर हम षष्ठ्यांश को देखें, भले ये लगन कुंडली ये दिख रही है, लेकिन इसका जो इंटरनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा वो षष्ठ्यांश मेष लगन से बन रहा है। जबकि 9:30 पे जिनका जन्म हुआ है उनके लिए ये षष्ठ्यांश 12 नंबर मीन राशि गुरुदेव के हवाले से बन रहा है। तो पहला डिफरेंस हम ये कह सकते हैं नेचर के अंदर जो हमें देखने को मिलेगा वो इस षष्ठ्यांश के प्रभाव से मिलेगा। पहली चीज, थोड़ा सा ये जो व्यक्ति होगा जो यहाँ पे ये गुरु के नेचर को लेके चल रहे होंगे, यहाँ पे अगर हम देखें लगन कुंडली में गुरु नीच राशिस्थ है और मंगल उच्च राशिस्थ है। तो एक का जो षष्ठ्यांश स्वामी है वो नीच राशि प्रभाव लेके चल रहा है, कहीं ना कहीं किसी प्रकार का कुछ अजीब सा भय, अजीब सी कुछ स्थितियां लेके व्यक्ति अपने मन मस्तिष्क में चल रहा होगा। दूसरा व्यक्ति जहां मंगल का षष्ठ्यांश उत्पन्न हुआ है, वहां पे मंगल के उच्च होने का प्रभाव व्यक्ति के जीवन के ऊपर देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, षष्ठ्यांश इसलिए दोनों चीजों को डिफरेंशिएट करने में सक्षम होता है क्योंकि वो डिविजनल चार्ट बहुत ही माइन्यूटली वर्क कर सकते हैं। ये तभी संभव है जब टाइम ऑफ बर्थ ऑलमोस्ट क्लोज होने चाहिए, जैसे कि इस केस में है। अब यहाँ पे हम अगर देखने की कोशिश करें तो अरुधा लगन जो था इस पर्टिकुलर चार्ट के लिए, उससे तृतीय भाव में शनि और शुक्र की युति नजर आती है। ग्रहों की स्थितियों को अगर एक बार बता दूं तो ग्रह की जो स्थिति इस षष्ठ्यांश में है वही स्थिति एग्जैक्टली दूसरे कुंडली में षष्ठ्यांश में भी बनेगी, लेकिन ये जो भाव हैं ये भाव बदल रहे हैं। यानी कि ग्रह जो है अलग अलग भावों से षष्ठ्यांशों के अंदर कार्य करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि जो अरुध लगन बन रहा है उससे तृतीय भाव में शनि और शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव है, जबकि दूसरा जो व्यक्ति की कुंडली यहाँ पे खड़ी होगी उसमें षष्ठ्यांश जो है उसका प्रभाव अगर हम देखें तो देखिए ग्रह तो वही बैठे हुए हैं, लेकिन आरुध लगन से यहाँ पे केतु विराजमान है। ये दर्शाता है एक्चुअल में कि अनसर्टेन कुछ मूवमेंट्स पास्ट बर्थ के अंदर यदि हुई हो तो व्यक्ति के मस्तिष्क के ऊपर उसकी कुछ छाप छूटी रहती है। जैसे यहाँ पे ये केतु का प्रभाव है, वहां पे आरुद्ध लगन से तृतीय में शनि और शुक्र का प्रभाव है। तो ये जो आरुद्ध लगन से तृतीय में कोई ग्रह अगर होता है तो इसका अर्थ है कि हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कोई अलग ही प्रभाव अवश्य देखने को मिलता है। इसलिए दोनों ही बच्चों के अंदर 2 मिनट के अंतराल के जन्म के बाद जो एक इंटरनल सबकॉन्शियस है उसमें डिफरेंस है, जिसके अंदर शनि और शुक्र का प्रभाव है, उसमें शनि के तत्व किसी प्रकार का अंदर देखने को मिलेगा।
जो कि भय के रूप में भी हो सकता है, किसी रोग से या किसी चीज से, तो वो प्रभाव एक इंटरनली डेवलप रहेगा। जबकि जो दूसरी संतान है उसके अंदर एक तरफ मंगल का प्रभाव है और दूसरी तरफ केतु का प्रभाव भी कहीं ना कहीं अंदर देखने को मिलेगा। जहाँ केतु का प्रभाव है इसका मतलब है काइंड ऑफ डिटैचमेंट जैसा थॉट प्रोसेस है कि कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। शनि वाला व्यक्ति यदि होता है तो वो थोड़ा सा प्रिजर्व करके प्रोटेक्टिव होके काम करता हुआ सा भी नजर आ सकता है। तो ये जो पहला आपका सवाल था कि दोनों ही संतानों में जो बेसिक नेचर डिफरेंस आ रहा है उसकी एक्चुअल वजह आपको षष्ठ्यांश कुंडली में देखने को मिलती है। जहां मंगल का प्रभाव है वहां पे निडरता का प्रभाव है, जहां गुरु का प्रभाव है वहां पे ज्ञान का एक तरीके से 12 नंबर की राशि जो है वो चैरिटी को दर्शाती है। तो कहीं किसी प्रकार के चैरिटी वर्क्स हो सकते हैं या सौम्यता, गुरु बेसिकली सौम्यता के लिए जाने जाते हैं, तो सौम्यता का प्रभाव है। अब वो जो हमारे लिए D60 का लगन स्वामी बन रहा है वो पर्टिकुलरली अपनी प्लेसमेंट्स के साथ भी कनेक्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो मंगल का संबंध अग्नि तत्व राशि के साथ बन रहा है। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं एक जो मंगल का पैशन है वो इस D60 के अंदर मेंटेन है। पहली चीज अपने मित्र की राशि में और अपने ही तत्व अग्नि तत्व का ग्रह अग्नि तत्व की राशि अग्नि तत्व भाव में ही विराजमान है, तो वो एक अलग कॉन्फिडेंस प्रदान करेगा। जबकि दूसरे चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो गुरु का जो प्रभाव देखने को मिल रहा है वो एक तो शत्रु क्षेत्री शुक्र की राशि में बैठे हैं और जिसकी राशि में बैठे हैं उनकी स्थिति कैसी है, नीच राशिस्थ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हाउस लॉर्ड बनेंगे गुरु, उनकी स्थिति तृतीय भाव में वो थोड़े से वैसे भी कमजोर, फिर वो शत्रु राशिस्थ और जिसकी राशि में बैठे हैं उसका नीच राशि होकर कमजोर होना, यह प्रभाव भी जातिका के ऊपर किसी न किसी रूप में देखने को मिलेगा। इस कंप्लीट कन्वर्जन को जब हम लगन के अंदर आके देख रहे हैं तो एक का षष्ठ्यांश स्वामी नीच राशि तो होकर पीड़ित भी हो रहा है, नीच भंग जरूर कर रहा है। इसलिए शुरुआत में कुछ ऐसी स्थितियों के साथ जहां पे किसी प्रकार का कोई भय जैसी सिचुएशनों को दिखाते हुए व्यक्ति डेवलप होगा धीरे धीरे, और आगे जाके जो ये नीच भंग प्रभाव कार्य कर रहा है उससे व्यक्ति अपने आप को एक पोटेंशियली अपहोल्ड या अपग्रेड कर लेगा। दूसरा व्यक्ति जहां तक है, जैसे हम अगर बात करते हैं कि मंगल के प्रभाव को लेकर जो दूसरा व्यक्ति कार्य कर रहा है वो धीरे धीरे जाकर थोड़ा सा अपने परिस्थितियों को देखकर फिर कहीं अपने आप को थोड़ा सा बदलेगा। क्योंकि जब हम बात करते हैं एक ग्रह नीच राशि हुआ है और वहीं पे एक उच्च राशि का ग्रह आके उसका नीच भंग कर रहा है, तो दूसरी तरफ वो जो नीच का ग्रह है क्या वो उच्च राशि का उच्च भंग भी तो करेगा। इस स्थिति को भी समझिए। अभी जैसे स्थिति के साथ वो लोग चल रहे हैं, एक का नेचर बोल्ड एक का नेचर दबा हुआ, आगे जाके ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है जहां पे कि जिसका नेचर शुरुआत में कुछ दबा हुआ है वो थोड़ा सा उभर के सामने आ जाए, जो थोड़ा सा बोल्ड नेचर में दिख रहा है वो धीरे धीरे वक्त के साथ थोड़ा सा स्लो डाउन भी करता हुआ नजर आए। ये दोनों स्थितियां डेवलप होती है और जो कंसर्न रहता है षष्ठ्यांश के हिसाब से वो इसी चीज को हम फोकस करते हैं कि एरिया ऑफ लाइफ किस तरफ ज्यादा मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे 12 नंबर की स्थिति है तो इस कुंडली के अंदर 12th हाउस जो है वो कहीं ना कहीं किसी प्रकार का एक मेजर रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा जीवन के अंदर। क्योंकि पास्ट बर्थ लगन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम षष्ठ्यांश बनाएंगे, ये गुरु का संबंध 12 नंबर की राशि, तो वो भाव लगन कुंडली का 12वां भाव है। जबकि दूसरा जो हम बना रहे हैं षष्ठ्यांश, उसमें मेष राशि आने की वजह से उस पर्टिकुलर चार्ट का जो पूरा फॉर्मेशन है, जो पूरा थॉट प्रोसेस है, वो लगना यानी कि सेल्फ के ऊपर बहुत ज्यादा सेंटर्ड रहने वाला है। इसका दूसरे रूप से कहूं तो एक जो बेटी है वो सेल्फ सेंटर्ड ज्यादा रहेगी और दूसरे का जो नेचर है वो थोड़ा चैरिटेबल, 12th हाउस दया दान धर्म कुछ इस प्रकार के नेचर को उत्पन्न करता हुआ नजर आएगा। उसकी वजह यही होगी कि जो पीछे का ड्यूरेशन बन रहा है, षष्ठ्यांश बन रहा है, उसके प्रभाव से एक व्यक्ति थोड़ा सा एग्रेसिव होकर आगे चल रहा है और दूसरा व्यक्ति जो है वो गुरु के प्रभाव से दान दया धर्म इन प्रभावों के साथ चैरिटी, 12 नंबर की मीन राशि जो है वो इसको जानी जाती है इसके लिए, तो वो इस प्रभाव को लेकर
इनबिल्ट होकर आगे चल रहा है, इसीलिए कुछ इस प्रकार के नेचर और प्रभाव हमें व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।